हेलो गाइस, क्या आप जानते हैं इस इंसेन पोटेंशियल वाले बॉडी बिल्डर के बारे में जो अपने मासिव क्रेजी स्ट्रक्चर, प्रोफेशनल फिजिक और ह्यूज आर्म्स की वजह से फेमस हुआ। इनके आर्म्स ऑलमोस्ट 24 इंचेस को टच करते हैं और कमाल की बात तो ये है कि ये बॉडी बिल्डर एक प्रो होने के बाद भी ओलंपिया में कम्पीट नहीं कर सकता। लेट मी इंट्रोड्यूस टू यू माइकल क्रिजो। 1991 में स्लोवाकिया में जन्म लेने के बाद बचपन से ही फुटबॉल और रेसलिंग के शौकीन रहे माइकल का फर्स्ट शो था IFBB एमेच्योर EVLS प्राग और अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही इन्होंने अपना प्रो कार्ड जीत लिया। उसके बाद माइकल ने कई सारे प्रो शोज जीते 2018, 19, 20 और 21 में भी। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट बात की जिसके लिए मैं ये वीडियो बनाना चाहता था, और वो ये है कि माइकल ओलंपिया में क्यों कम्पीट नहीं कर सकते प्रो होने के बाद भी। तो गाइज, एक होती है IFBB प्रो लीग और एक होती है IFBB एलीट प्रो। तो दो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनके बीच में स्प्लिट हुआ था कुछ साल पहले, और पहले ये एक ही हुआ करती थी। और माइकल क्रिजो एक प्रीमियम बॉडी बिल्डर है IFBB एलीट प्रो के, जो काइंड ऑफ हमारी IFBB का एक इंटरनेशनल वर्जन आप कह सकते हैं। और जबकि माइकल एक प्रो है IFBB एलीट प्रो के, उसके बाद भी उन्हें अब तक मौका नहीं मिला बड़े बड़े दिग्गज बॉडी बिल्डर्स को फेस करने का, जैसे फिल हीथ, बिग रैमी, हार्डी चुपन, विलियम बॉनेक और ब्रैंडन करी। माइकल क्रिजो वो सबसे कामयाब बॉडी बिल्डर हैं जो इस वक्त IFBB प्रो लीग से बाहर कम्पीट करते हैं, और ये ऑलमोस्ट 125 से 130 किलो के आसपास रहते हैं। तो एक बहुत ही क्रेजी जेनेटिक वाले बॉडी बिल्डर, और अभी तक हमने इनको ओलंपिया के स्टेज पर नहीं देखा। इंटरेस्टिंगली, माइकल क्रिजो ने आर्नोल्ड क्लासिक यूरोप जीता 2018 में, एक साल बाद बिग रैमी के आर्नोल्ड क्लासिक यूरोप जीतने के। तो ये ऑलमोस्ट वही टाइम था जब स्प्लिट हुआ IFBB का। तो आई थिंक एक ग्रे एरिया है इसमें थोड़ा, बट नाउ कोई भी एथलीट जो दूसरी फेडरेशन यानी कि एनी एंटिटी अदर देन IFBB प्रो से प्रो बनता है, फिर चाहे वो एंटिटी IFBB एलीट प्रो ही क्यों ना हो, तो वो ओलंपिया में क्वालिफाई नहीं कर सकता। और यही रीजन है कि क्रिजो जो इतना जबरदस्त स्ट्रक्चर और प्रेजेंस रखते हैं, आज तक ओलंपिया के स्टेज पर नहीं देखे गए। इस चीज में मुझे प्रॉपर नॉलेज नहीं है कि IFBB में क्यों स्प्लिट हुआ या क्या पॉलिटिक्स थी, बट ये स्प्लिट 2017 के एंड में हुआ। और माइकल ने जितने भी शो जीते वो 2018 के बाद से जीते। तो अगर माइकल ने ये प्रो शो जीते होते सिर्फ एक साल पहले जब IFBB का स्प्लिट नहीं हुआ था, तो माइकल भी ओलंपिया के लिए क्वालिफाई कर गए होते बिग रैमी की तरह। और गाइज, आप लोग वीडियो देख रहे हैं बट चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, और मैं इसे बहुत ज्यादा अप्रिशिएट करूंगा अगर आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, ताकि ऐसा ही कंटेंट आप तक पहुंचता रहे। तो बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी थी और आर्ग्यूमेंट्स थे कि हम क्रिजो को कभी भी ओलंपिया के स्टेज पर नहीं देखेंगे, या फिर क्या प्रोसेस होगा उस IFBB से इस IFBB में आने का और ओलंपिया में कम्पीट करने का। मुझे पता है एवरीवन इज एक्साइटेड टू सी कि ये IFBB में एक डिफरेंट ही लीग के एथलीट्स के साथ कैसा परफॉर्म करते हैं। ये दुनिया के एक बहुत ह्यूज मास मॉन्स्टर्स में से हैं जो जाने जाते हैं अपने मैसिव आर्म साइज के लिए, और कंडीशनिंग स्टैंड पॉइंट से ये हमेशा अच्छी कंडीशनिंग में कम्पीट करते हैं, बट स्ट्रक्चर स्टैंड पॉइंट से ये बहुत डोमिनेटिंग है। स्पेशली इनका फ्रंट डबल बाइसेप पोज, इनका एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग वी टेपर निकल कर आता है, और इनके आर्म्स क्रेजी डोमिनेटिंग है जो ऑलमोस्ट 24 इंचेस के हैं, और इनकी अपर बॉडी बिल्कुल इंसेन है। एंड प्रोपोर्शनली इनके लेग्स इनकी अपर बॉडी से तो थोड़ा लैग करते हैं, बाकी अगर यही लेग्स अपर बॉडी को इग्नोर करके देखे जाएं तो दे आर प्रीटी गुड। काफी अच्छा सेपरेशन है इनके मसल्स में, एंड दे आर प्रीटी बिग टू। बट क्योंकि इनकी अपर बॉडी बहुत मैसिव है, इसलिए इनके लेग्स को कंपैरिजन में कंप्लीटली ओवरशैडो कर देती है। और वापस इनके आर्म्स की बात करें तो आई थिंक ये एक डिसएडवांटेज भी हो सकता है इनके लिए, क्योंकि 130 किलो के जब आप हो तो ऑलरेडी आप जानते हो गाइस कि सैमसन डॉडा, बिग रैमी और ब्रैंडन करी जैसे टॉप क्लास एथलीट्स आर ऑपरेटिंग एट मोर देन 300 पाउंड्स, और फिर भी उनके आर्म्स इतने जाइजेंटिक नहीं हैं। तो 290 पाउंड पर होने के बाद इनके प्रोपोर्शंस के इंसान से इनके आर्म्स काफी बड़े लगते हैं। एंड क्योंकि बॉडी बिल्डिंग में प्रोपोर्शंस और सिमेट्री को काफी इंपॉर्टेंस दी जाती है, इसलिए थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। बट आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट एस्पेक्ट ऑफ हिज फिजिक, इसकी इतने ह्यूज होने के बाद भी नो साइन ऑफ बबल कट और अब ब्लोटेड एब्डोमिनल। आई थिंक काफी नैरो वेस्ट लाइन इन्होंने बना रखी है, सो ये देखने में बहुत ही मजेदार रहेगा, क्योंकि अब ये एक वीक से भी कम में स्टेज पर आने वाले हैं प्रो कार्ड के लिए एमेच्योर ओलंपिया इटली में। तो मैं उस इवेंट की कवरेज भी आपके लिए लेकर आऊंगा। एंड लास्ट ईयर तक माइकल का कोई भी प्लान नहीं था IFBB प्रो लीग में कम्पीट करने का, लेकिन हमेशा से लोग इनको देखना चाहते थे ओलंपिया के स्टेज पर, इंक्लूडिंग मी, क्योंकि जो साइज ये होल्ड करते हैं तो आई थिंक ये इजीली हैंग कर सकते हैं किसी भी IFBB प्रो लीग के एथलीट के साथ, क्योंकि एक पूरी तरह से वाइड जोन ऑफ अपॉर्चुनिटीज खुल गया है इनके लिए। और इनके भी और बाकी सारे IFBB प्रो एथलीट्स के जितने भी शो होने वाले हैं अभी ओलंपिया तक, या उनकी जितनी भी न्यूज और फिजिक अपडेट्स हैं, वो सब मैं आपके लिए लाता रहूंगा, और साथ ही मैं आपके लिए लाऊंगा ढेर सारे कंपैरिजंस और ऑन डिमांड वीडियोस। सो इसी के साथ गाइस वीडियो खत्म होता है। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू, बाय बाय।